हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और जो आप लोगों को पता ही है, जो देसी कपल है वो ऑन द गो बिल्कुल ही नहीं है। वो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो घर पर ही है और घर से ही सारा काम कर रहा है। अपने ऑफिस का काम कर रहा है, अपने फैमिली से कनेक्ट करने का सब कुछ घर से ही कर रहे हैं। बट अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको लगती है और भी ज्यादा भूख, और क्योंकि आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर नहीं सकते तो आप घर पे ही बहुत सारा खाना भी बनाते हैं। तो मैंने लास्ट संडे, आई थिंक उसके भी पहले वाला जो संडे था, तब बनाए थे दाल बाटी। और आज का जो संडे है तब हम लोगों ने बनाए छोले और पूड़ी। बट अब मन कर रहा है कुछ डेजर्ट खाने का। और जो डेजर्ट है वो हम चॉकलेट तो खा रहे हैं बट इंडियन डेजर्ट नहीं खा पा रहे हैं। तो मैंने और सौरभ ने सोचा क्यों ना कुछ इंडियन डेजर्ट बनाया जाए। और जब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की तो फिर सबसे पहले जो सबसे हमारा फेवरेट है वो है रसगुल्ला। यस, जो व्हाइट रसगुल्ला होता है वो हम दोनों का बहुत फेवरेट है, बंगाली रसगुल्ला। तो हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया और फिर देखा कि उसका रेसिपी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो क्यों ना हम दोनों मिलके वो व्हाइट जो रसगुल्ला है, बंगाली रसगुल्ला, वो बनाए और देखें कि वो हमसे बन पाता है कि नहीं। तो आप लोग भी देखिए हमारे इस वीडियो में हमारा ये एक्सपेरिमेंट कुकिंग का, रसगुल्ला बनाने का। सो लेट्स गो, नो नो नो, लेट्स कुक लेट्स कुक। तो अब स्टार्ट करते हैं रसगुल्ला बनाना। और उसके लिए सबसे पहले बॉईल करना पड़ेगा मिल्क। ये 1 लीटर का है और फुल फैट वाला मिल्क है। तो पहले देखते हैं 1 लीटर इसके अंदर आ जाता है। इस वाले इसके अंदर अगर थोड़ा और जगह होता है तो एक और बॉटल है तो हम इसके भी डाल देंगे। तो लेट्स सी, पहले 1 लीटर डालते हैं। इसमें अभी भी थोड़ा स्पेस बाकी है, इसलिए 1 लीटर तो खत्म हो गया है। अब इसके अंदर आई गेस 500 और जा सकता है मिलीलीटर इसके अंदर। और अब ऑन करेंगे हम गैस और वेट करेंगे कि ये बॉईल हो जाए। और जब तक ये बॉईल हो रहा है हम कर लेते हैं लेमन को स्क्वीज और उसका पूरा जूस निकाल लेते हैं। तो उसको जूस निकालने के लिए मेरे पास है ये। तो इसके अंदर लेमन डालेंगे और जूस निकाल लेंगे। और कितना लेमन चाहिए होगा वो भी मैं अंदाजे से डालने वाली हूँ। सो लेट्स सी, एक्चुअली में इसे हमें फाड़ना है और उसका जो पनीर बनेगा उससे बनेगा रसगुल्ला। तो पहले लेमन निकालते हैं और फिर उसका जूस धीरे धीरे डालेंगे और अगर फट जाता है तो उतना चाहिए। सो अब लेमन निकालते हैं फिर से। तो ये निकाल लिया है मैंने हाफ लेमन का जूस। लेमन का साइज थोड़ा बड़ा है, अभी हाफ और निकाल लेते हैं। आई गेस शायद और ज़रूरत पड़ सकता है, बट लेट्स सी। मुझे लगता है हाफ और लेमन डाल देने का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैंने हाफ और स्क्वीज़ कर दिया है। तो ऑलमोस्ट अब ये 1/4 ऑफ जो ये बाउल है ये फिल हो गया है। अब नाउ वी हैव टू वेट कि वो बॉईल आ जाए। और जैसे ही बॉईल आएगा उसके आई थिंक 1 मिनट बाद हम ये लेमन का जो जूस है वो उसके अंदर डाल देंगे। तो बॉईल आ गया है इसमें और 1 मिनट हो गया है बॉईल आए हुए। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस। और इसको आप ऐसे ऐसे घुमाइए और होपफुली जो आपका वाटर है दूध से वो अलग हो जाएगा। तो मैंने पूरा डाल दिया है। तो लेमन जूस डाल दिया है और अभी आप देखिए वाटर बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मिल्क से बिल्कुल वाटर सेपरेटेड। और फिर जो हम लोगों ने बनाया था मिल्क और वाटर जो सेपरेट हो गया था उसको इससे फिल्टर कर लिया है। और अब इसे करेंगे रैप। ये बन गया है एक्चुअली पनीर। तो इसे अगर आपको पनीर बनाना हो तो ऐसे पनीर बन जाता है, तो आप पनीर खा सकते हैं। बट हमें बनाना है रसगुल्ला। तो जो पनीर था वो हमने निकाल लिया है अब इस प्लेट में
और इसका अब हम बनाएंगे डव। इसे पूरा मैश कर करके इसका डव बनाना होगा। तो इसको हम मैश कर रहे हैं, वो सौरभ करेगा क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और इसमें हम बनाएंगे चाशनी। और चाशनी के लिए फर्स्ट टाइम बनाएंगे। एक बार और कभी बनाई थी, बहुत ही गंदी चाशनी बनी थी, बट लेट्स सी इस बार अच्छी बनती है क्या। तो इसमें डाल रहे हैं हम ऑलमोस्ट 8 कप्स ऑफ वाटर। और अब डालेंगे 8 कप्स वाटर के बाद 2 कप्स ऑफ शुगर। गैस ऑन किया नहीं, पहले गैस ऑन करते हैं। वन कप। इतना शुगर तो हम 1 वीक में भी नहीं खाते हैं, बट लेट्स सी। मुझे मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, और शुगर नहीं खाना, उसे रोक नहीं सकता अब। बस होपफुली अच्छा बने। तो इसमें डाल दिया है वाटर और शुगर, और इसे करते हैं बॉईल। और सौरभ करेगा इसको एक डव में प्रिपेयर। और इसमें हो सकता है हम थोड़ा सा मैदा डालें ताकि बाइंड हो सके। अगर मैदा डालेंगे तो सिर्फ 1 स्पून ऑफ मैदा डालेंगे। तो इसे करते हैं अब दोनों चीज़ों को। तो डव के बाद हम लोगों ने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे हुए हैं विदाउट क्रैक, बट कुछ में छोटा क्रैक आया है। आई ट्राइड इट कि थोड़ा स्मूथ हो जाए, बट वो नहीं हुआ। बट नेवरदलेस अब इस छोटे छोटे बॉल्स को इस हॉट वाटर जो बॉईल हो रहा है बिल्कुल, जिसके अंदर शुगर भी ऑलरेडी है, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। इस हॉट वाटर बॉइलिंग जो हो रहा है, बॉइलिंग वाटर मतलब, उसमें डाल देते हैं। और ये ऑलमोस्ट डबल द साइज हो जाने चाहिए आइडियली। सो लेट्स सी कैसा होता है। सो आई एम पुटिंग इन। अगर अच्छा बना होगा तो ब्रेक नहीं होगा, और अगर अच्छा बना नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। कैसा भी होगा हम लोग तो खा लेंगे। तो हमारी जो चाशनी थी वो बॉईल हो गई है रसगुल्ले के साथ। ऑफ कोर्स 30 मिनट्स तक हमने उसको, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक बॉईल किया है। और उसके बाद अभी उसे कूल होने के लिए रखा है। बट हम लोग सोच रहे हैं इसको उसमें ट्रांसफ़र कर दे तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और फिर हम उसे जल्दी से खा सकेंगे। बट जल्दी के लिए भी एटलीस्ट आपको 2-3 घंटा तो रुकना पड़ेगा। तो अब मैं इसको इसमें से इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग के इंटैक्ट रहे तो वो टूटे नहीं है। तो वो कितने इंटैक्ट है, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना था कि वो एक्चुअली में टूट जाते हैं, बट हमारे टूटे नहीं है। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये कितने अच्छे लग सकते हैं। तो मैंने ये जो सारा था रसगुल्ला विद चाशनी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। थोड़ी सी चाशनी बचा ली है, मैं उसको भी ट्रांसफ़र कर दूंगी। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा येलो कर दिया जाए, और येलो मतलब थोड़ा केसर डाल दिया जाए, तो ये इसमें आ जाएगा और भी सुंदर कलर। तो मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। तो जब ये ठंडा होके बाहर आएगा तब इसमें और भी अच्छा कलर आ जाएगा। एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं तो आप चाशनी में ही डाल सकते हैं, तो ये पूरा येलो ही कलर का बन जाएगा। बट आई वॉन्टेड इट वाइट विद अ टिंट ऑफ येलो। तो ये गई इसके अंदर केसर। तो अब रसगुल्ले हमारे हो गए ठंडे। उसे ऑलमोस्ट 4 आवर्स तक हम लोगों ने फ्रिज में रखा था, और अब आई कांट वेट टू ईट। तो एक पीस निकालते हैं और इसे टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि कैसा बना है। सुपर सॉफ्ट बने ये, अमेजिंग। सारी मेहनत काम आई। रुको मैं पहले पूरा रसगुल्ला खाती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो एक रसगुल्ला खा लिया है, बट अभी और खाना है, और आई कांट वेट। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और ये हमारा क्वारंटीन टाइम पे एक और कुकिंग वीडियो था जिसमें हम लोगों ने बनाया रसगुल्ला।
और काफ़ी अच्छा बना है। तो अगर आप चाहे तो ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं बस फिर से बोल दूं, मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सिंपल रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। और आप बताइए आप क्या कुक कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है घर पे रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो कुक करते ही है। तो आप बताइए आप क्या कुक कर रहे हैं। और मैं कहूँगी आप घर पे ही रहिए, कुकिंग करिए, खाना खाइए, एक्सरसाइज भी करिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब जगह शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने फैमिली में, जहाँ चाहे वहाँ शेयर करिए। और सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि होपफुली ट्रैवल का वीडियो हो सकता है, वैसे मुश्किल है। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हाँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। टिल देन बाय।